इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊतक के बारे में। ऊतक बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। ऊतक आमतौर पर 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। पहला ऊतक है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है जो एक ओर तो देह तरल और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है और इस प्रकार देह का आवरण तथा आस्तर का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं: सरल उपकला और संयुक्त उपकला। इसके बाद दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वशीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। संयोजी ऊतक को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है लचीले संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक और तीसरा विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। इसके बाद तीसरा ऊतक है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं रेशों से बना होता है जो समांतर पंक्ति में सजे रहते हैं। तंतु कई सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं तथा पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। पेशीय ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार गति करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। इसके बाद चौथा और आखिरी ऊतक है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई हैं। तंत्रिकाबद्ध कोशिका बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है तथा तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा तथा सुरक्षा देती है। हमारे शरीर में तंत्रीबद्ध कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का आयतन के अनुसार आधा से ज़्यादा हिस्से बनाती हैं।